आज हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। तो जो भी ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें बच्चे फंसते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करवा देने वाली हूँ। तो बहुत जल्दी इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें कि मैं ऐसे वीडियोस डालती रहूँगी जो बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है। तो क्या है, पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम NNP एट FC यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, हम लोग को एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, हम लोग को मार्केटिंग प्राइस निकालना होता है। तो मतलब हमको GDP एट MP निकालना है। ठीक है, और ये डेटा से, गिवन डेटा से निकालेंगे और जब ये वैल्यू निकल जाएगा तो फिर हम लोग नेशनल इनकम एट NNP एट FC हम लोग निकालेंगे। सही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हम लोग चलिए ढूंढते हैं कि इसका मैंने क्या एक फॉर्मूला आपको पता, एक ट्रिक बताया था ना। GNP तो रहता ही है, नेशनल इनकम है, GNP समझ में आ रहा है अपना, उसमें एक एक्स्ट्रा G जोड़ लेना है। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लेंगे और इन चारों को ऐड कर लेंगे तो अपना GDP एट MP निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं GGNP। ठीक है, क्या है, G आपका है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर फिक्स्ड वैल्यू लिखा रहेगा तो डायरेक्ट इस वैल्यू को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें हम लोग को प्लस करना पड़ता है। क्या प्लस करना पड़ता है, जल्दी से बताइए। चेंजिंग स्टॉक प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। तब हम लोग क्लोजिंग ओपनिंग का वैल्यू ढूंढेंगे। तो देखिए क्लोजिंग भी दिया हुआ है और ओपनिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को रहने देते हैं, पहले चेंज इन स्टॉक हम लोग निकाल लेते हैं। उसको निकालेंगे, उसके वैल्यू को फिक्स्ड कैपिटल के साथ जोड़ देंगे, तब वो हमारा बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट, तब जाके हमको वो आई मिलेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही एक ट्रिक है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हिंट में लिखा है, चेंज इन स्टॉक में क्या, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग 60 है, 40 माइनस करेंगे तो हमारा 20 आ गया। 20 प्लस 250 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो प्लस 250 करते हैं तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 270। ठीक है, ये बस एक फाइंड आउट करना पड़ता है एक्सपेंडिचर मेथड में, बाकी सब इजीली गिवन होता है। आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर मेथड दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट वाला भी दिया हुआ, ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है इसके थ्रू। तो मतलब ये अब क्या, नेट एक्सपोर्ट, एक ये प्लस माइनस करना होता है, माइनस में दिया हुआ तो हम लोग क्वेश्चन में माइनस करना होगा। तो हमें ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू को प्लस करेंगे। ठीक है, ये माइनस करेंगे और ये वाले वैल्यू को प्लस करेंगे जो हम लोगों ने निकाला था। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको समझते हैं। तो GDP एट MP क्या है, C प्लस G प्लस फैक्टर कॉस्ट जो है अपना ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन कॉस्ट जो है वो, चेंज इन स्टॉक कर पूरा कैलकुलेट करके अपना वैल्यू आएगा। जो मैंने आपको पिछले अभी जस्ट समझाया, आप उसको देखिए फिर इसको समझ में आएगा। वीडियो को पीछे करके देख लीजिए तो आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा। ये सबको करके ये वैल्यू आएगा 1340, मतलब GDP एट MP इतना आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग को NNP एट FC में बनाना है। तो ठीक है, क्या करेंगे, अब हम लोग GDP एट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FC मिस है, GDP एट MP मिस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, G से हम लोगों को N पे जाना है, तो मतलब माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। D से N पे जाना है, ठीक है, छोटा से बड़ा जाना है। ये वाला आप मेरी वीडियो को देखिए तभी समझ में आएगा। अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो शायद आपको ना समझ में आए। तो D से N में जाना था, प्लस NFIA करेंगे। ठीक है, बाकी क्या है, फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे है, और हम लोग का MP मतलब ये MP से FC में जाने के लिए बड़ा से छोटा में जाने के लिए फिर हम लोग को माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम लोग सब कुछ करेंगे। ये वैल्यू जो लिखा हुआ है, ये GDP एट MP, हमारा NFIA क्या है, 20 है, फिर अपना डेप्रिसिएशन 50 है और NIT 70 है। तो ये आएगा टोटल 1240 करोड़। ये अपना आंसर हो गया। ये मतलब एक यही ट्रिकी है, क्योंकि डायरेक्ट अगर फिक्स्ड वैल्यू लिखा रहेगा तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक्सपेंडिचर मेथड निकालना है क्योंकि पूरा कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर हो रहा है। तो ये नेशनल इनकम निकालना है आपको। हम लोग को सबसे पहले GDP एट MP फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ, और इसका क्या फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर में क्या क्या ढूंढते हैं, GGNP, ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे, इसको ऐड करो, GDP एट MP, उसको कन्वर्ट कर दो NNP एट FC। तो क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन गिवन है, गवर्नमेंट गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल गिवन है, नेट एक्सपोर्ट गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, ये अभी तो कन्वर्ट करने में होगा, तो ये सबको प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक प्लस होगा और ये जो वैल्यू आएगा वो GDP एट MP होगा।
फिर उससे कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जो करेंगे, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। हाँ, देखिए क्या है, गिवन अपना ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, सारे हैं। तो पहले हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, तो जितने भी वैल्यू जो है सबको प्लस करके हम लोग जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। ये वैल्यू आएगा 780, ठीक है। अब इसको यहाँ पे थोड़ी सी इशू आ रही है, ठीक है। इसको यहाँ कन्वर्ट करने के लिए पहले प्लस NFI करते हैं, जस्ट हम लोग जो किए बस वही प्रोसेस करना है, फिर माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, फिर NIT करते हैं। तो टोटल कितना वैल्यू होगा, 710 करोड़ आपका नेशनल इनकम निकल गया, ठीक है। तो जो मेन ट्रिकी क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कैलकुलेशन और वैल्यू मेथड वगैरह को समझाऊंगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।